हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल वंस अगेन। स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस में आज के सेंटेंस क्या है, चलिए देखते हैं। इस वीडियो में मैं दो स्ट्रक्चर लेके आया हूं आज। चलिए पहला शुरू करते हैं। मैं किसी की बात नहीं टालता। तुम मेरी बात टाल रहे हो। वह तुम्हारी बात क्यों टाल रहा है। उसने मेरी बात नहीं टाली। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेज है उनमें आपको दिखाई दे रहा है कि कॉमन चीज जो है वो है बात टालना। ठीक है, तो इससे रिलेटेड सेंटेंस हम शुरू करते हैं। उससे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसमें होगा पुट प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद में आएगा ऑफ। इसका प्रयोग करते हुए हम टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं किसी की बात नहीं टालता। अब देखिए, ता है, ते हैं, जहाँ पे आते हैं तो प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो डू या डज लगता है। तो मैं किसी की बात नहीं टालता। आई डू नॉट पुट एनीवन, या कह सकते हैं एनीबडी ऑफ। आई डू नॉट पुट एनीबडी ऑफ। मैं किसी की बात नहीं टालता। नेक्स्ट है तुम मेरी बात टाल रहे हो। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, तो इसमें लिखेंगे यू आर पुटिंग, आईएनजी लग जाएगा, पुटिंग मेरी बात, मी ऑफ। यू आर पुटिंग मी ऑफ, तुम मेरी बात टाल रहे हो। नेक्स्ट है वह तुम्हारी बात क्यों टाल रहा है। तो क्यों, तो ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ यहाँ पे, तो हम लिखेंगे वाई इज ही पुटिंग यू ऑफ, और क्वेश्चन मार्क। वाई इज ही पुटिंग यू ऑफ, वह तुम्हारी बात क्यों टाल रहा है। नेक्स्ट है उसने मेरी बात नहीं टाली। तो फ्रेंड्स इसका आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो ये था पहला स्ट्रक्चर। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है उसके लिए सेंटेंस क्या है पहले देखिए। कदम कदम पर मुसीबतें हैं। बच्चा बच्चा इस बारे में जानता है। वह बात बात पर गुस्सा हो जाता है। घर घर तिरंगा लहरा रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो कुछ शब्द है वो दो बार आए हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस है वो हम कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर। तो इसके लिए हम काम में लेंगे ईच एंड एवरी। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर में केवल मैंने यही लिखा है क्योंकि सेंटेंस अलग अलग तरह के हैं इसलिए। चलिए शुरू करते हैं। कदम कदम पर मुसीबतें हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मुसीबतें हैं। देयर आर प्रॉब्लम्स, देयर आर प्रॉब्लम्स एट ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी स्टेप। देयर आर प्रॉब्लम्स एट ईच एंड एवरी स्टेप, कदम कदम पर मुसीबतें हैं। फिर बच्चा बच्चा इस बारे में जानता है। तो बच्चा बच्चा यहाँ पे सिंगुलर नाउन का यूज होगा, ये दो बार यूज हो रहे हैं इसलिए सिंगुलर नाउन के रूप में लेंगे। बच्चा बच्चा इस बारे में जानता है, तो इसको हम लिखेंगे ईच एंड एवरी चाइल्ड। ईच एंड एवरी चाइल्ड नोज, सिंगुलर इसलिए एस लग जाएगा, नोज अबाउट इट, अबाउट इट। बच्चा बच्चा इस बारे में जानता है। नेक्स्ट है वह बात बात पर गुस्सा हो जाता है। तो ही गेट्स एंग्री, ही गेट्स एंग्री एट ईच, ईच एंड एवरी मैटर, ईच एंड एवरी मैटर। नेक्स्ट है घर घर तिरंगा लहरा रहा है। तो फ्रेंड्स इसका आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके कमेंट बॉक्स में लिखना है।
तो ये था आज का वीडियो जिसमें आपने 2 तरह के स्ट्रक्चर देखे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।